Dear students and friends, good morning to all of you. I hope you are fine at your home. As you know, we are continued on chapter number 14, statics. In the previous videos, we completed the exercise 14.1, 14.2 and 14.3. In exercise 14.1, we complete the mean by three different methods. That is, we complete the mean by direct method, assumed mean method and step deviation method. In 14.2 we calculate the mode, and in 14.3 we calculate the median using the formula L plus n by 2 minus Cf upon F into H. Now today we start exercise 14.4. In this exercise we calculate the median by graph, that is through ogive. So today our topic is ogive. What is ogive? Ogive is like a graph, or I can say cumulative frequency graph. Cumulative frequency polygon. Cumulative frequency polygon, or I can say curve, is known as ogive. Once again, students, if we draw the graph of CF, that is cumulative frequency curve, is known as ogive. Question arise होता है यहाँ, why we draw the ogive? We draw the ogive to calculate the median by graphical method. So now we start exercise 14.4. In this exercise we have to plot the ogive and then we have to calculate the median by graphical method. Now I start exercise 14.4. Question first. In this exercise we have three questions. In these questions we have to plot the ogive of less than type and more than type. Firstly, I take question first. In question first, daily income in rupees. You have to give one class interval, that is daily income in rupees. And number of workers means F. Class intervals are 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200. Frequencies are 12, 14, 8, 6, 10. Sum of all frequency is denoted by summation Fi, or I can say summation Fi, या फिर आप डिनोट कर सकते हैं n से. इन सब का आप सम करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका जो n की वैल्यू होगी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी समेशन Fi होगा, वो क्या होगा 50. क्वेश्चन में जो टेबल गिवन है उसके नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट टू अ लेस देन टाइप CF डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपको पहले इसे लेस देन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, एंड देन ड्रॉ इट्स ओगिव. उसके बाद आपको इसका ओगिव ड्रॉ करना है. तो फर्स्टली स्टूडेंट्स आपको इसे लेस में कन्वर्ट करना है. तो आप ध्यान से देखिए, लेस में कन्वर्ट करने के लिए आप जो डेली इनकम है इन रुपीज, स्टूडेंट्स डेली इनकम इन रुपीज में आप ध्यान रखें, जब भी आप लेस की टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो आप अपर लिमिट को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 100 से लेस हमारे पास कोई इनकम नहीं है. हमारे पास किससे लेस है? 120 से लेस है. मींस 120 से कहां तक? 100 तक. तो फर्स्टली आप लेस देन और यूज द वर्ड बिलो. लेस देन, फर्स्ट अपर लिमिट आएंगी सारी आपकी यहां. लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200. जब भी आप बिलो की टेबल में स्टूडेंट्स या लेस की टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो आप, मैं आपके हिंट के लिए यहां नोट कर देता हूं,
यहां आप लेस देन वर्ड के साथ अपर लिमिट्स को यूज करेंगे। लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। और इसके साथ आपका जो होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है डिनोट करते हैं किससे, सीएफ से। सीएफ आपको 14.3 एक्सरसाइज में क्लियरली बता दिया गया था। यदि आपको एफ गिवन है तो सीएफ कैसे बनेगा, फर्स्ट आपका सेम 12, उसके बाद आप 12 में क्या प्लस करें 14, 26, 26 में क्या प्लस करें 8, 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद होगा 14.3 एक्सरसाइज में आपको बताया था जो सीएफ में लास्ट के आपका 50, वो एन की वैल्यू 50 से क्या हो रहा है मैच, इट मींस दैट आपका सीएफ करेक्ट है। तो एक सिंपल टेबल गिवन थी जिसमें आपको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिए हुए थे, हमने उस टेबल को कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स किस में, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट कर दिया। आपको अच्छे से याद होगा 14.3 एक्सरसाइज में हमें टेबल गिवन थी स्टूडेंट्स लेस देन टाइप की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक टेबल गिवन थी एक्सरसाइज 14.3 में लेस देन टाइप की, हमने उसे कन्वर्ट किया था क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में। तब हमने कैलकुलेट किया था क्या, मीडियन यूजिंग द फॉर्मूला। बट आज हमें गिवन है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, तो हमने पहले इसे लेस देन की टेबल में कन्वर्ट किया, लेस देन के साथ हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स सीएफ। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, इसका ओगिव ड्रॉ करना है। तो ओगिव ड्रॉ करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये आपकी स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस, यहां पे आपकी वाई एक्सिस। लेस देन टाइप ओगिव में आप स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर डिनोट करेंगे डेली इनकम इन रुपीज की अपर लिमिट्स को डिनोट करेंगे। तो यहां आपकी आएगी स्टूडेंट्स अपर लिमिट्स, और आप यहां लिख सकते हैं डेली इनकम इन रुपीज, तो आप अपर लिमिट लेंगे। और इधर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपको नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन थे, इधर आपको लेना है सीएफ। इस वाई एक्सिस पर आप हमेशा डिनोट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे। आपका स्टूडेंट्स डेली इनकम इन रुपीज की अपर लिमिट्स में 120, 140, 160, 180, 200 आ रहा है। तो पहला आप क्या लें 120, 140, 160, 180, 200। आप देखिए स्टूडेंट्स इन सब में आपका 20 का गैप है, और आई कैन से क्लास साइज 20 है, बट यहाँ 120 और यहाँ आपका 0, तो 120 माइनस 0 120 का गैप है। तो आपको 9th क्लास में टीचर ने बताया था अच्छे से, यहाँ आप जिग-जैग लाएंगे। सीएफ में आप हमेशा स्टूडेंट्स यहाँ आपके ग्राफ में जो लाइंस होती है उन पे आप 10, 20, 30, 40 और 50। क्यों स्टूडेंट्स, हमारा सबसे छोटा है 12 है, सबसे बड़ा है 50, इसलिए मैंने 10, 20, 30, 40, 50 और ये आपका क्या है सीएफ हमने वाई एक्सिस पे डिनोट किया है। अब हम स्टूडेंट्स ओगिव ड्रॉ करने के लिए देखिए हमारे पास 120, 12, तो आप 120 से ऊपर जाएंगे और 10 से 10 अगली लाइन 11, 12। आप ओगिव बनाने जो आपको है, ओगिव जो कंस्ट्रक्ट करने आपको ग्राफ में बनाने हैं, तो आप इजीली काउंट कर पाओगे। 10 जहां होगा उससे जस्ट नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट लाइन इज 12, तो ये आपका जो डॉट होगा स्टूडेंट्स ये 120, 12 का होगा। नेक्स्ट 140, 26, तो 140 से आप ऊपर जाए 26, 20 और 30 के बीच में एक लाइट लाइन होती है, हल्की लाइन होती है 25 की, उससे जस्ट ऊपर वाली लाइन को आप डॉट से इधर ले आए, तो आपका ये होगा स्टूडेंट्स 140, 26। उसके बाद 160, 34, अब 160 से स्टूडेंट्स ऊपर जाएंगे 34, 30 और 40 के बीच में 35 होगा, उससे जस्ट नीचे वाली लाइन से आप स्टूडेंट्स इधर ले आएंगे, वो आपका होगा स्टूडेंट्स 160, 34। नेक्स्ट आपका 180, 40, 180 से आप ऊपर जाएंगे स्टूडेंट्स, और 40 आपका क्लियरली मेंशन है यहाँ 180, 40 और नेक्स्ट 250, 250। तो स्टूडेंट्स हमने जो ओगिव ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ली थी उन पर हमने फिर रिपीट कर रहा हूं 120, 12, 120 से आप ऊपर गए 12 से इधर आए, यहां आपने टोटल लगाया। इसी तरह 140, 26, 160, 34, 180, 40, 250 पर हमने डॉट्स लगाए। इन डॉट्स को आप
फ्री हैंड से एक स्मूथ कर्व बना दे, तो जो आपका स्ट्रेंथ ये ग्राफ बना, इस ग्राफ को ही कहते हैं हम लेस देन टाइप ओगिव, लेस देन टाइप ओगिव। तो स्टूडेंट्स हमारा ये क्या ड्रॉ हो गया है, लेस देन टाइप ओगिव। तो आपने क्वेश्चन फर्स्ट में क्लियरली देखा स्टूडेंट्स, हमें लिखा हुआ था कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट टू अ लेस देन टाइप सीएफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने इसे बदल दिया स्टूडेंट्स लेस देन टाइप सीएफ डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर लिखा था ड्रॉ इट्स ओगिव, और हमने क्या ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, ओगिव। आपको स्टूडेंट्स ये ओगिव ग्राफ पर प्लॉट करने हैं, जब भी आप ओगिव ड्रॉ करें तो आप ग्राफ का यूज कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड इजी क्वेश्चन है, बिकॉज आपको लेस देन की टेबल ही गिवन है और आपको डायरेक्ट ओगिव ड्रॉ करना है, और जब आपका ओगिव ड्रॉ हो जाए और जो मीडियन भी कैलकुलेट करना ओगिव पे 3 और वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, और फॉर्मूले के थ्रू भी इस रिजल्ट को आपको वेरीफाई करना है। तो नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, Question second, during the medical checkup of 35 students of a class, their weights are recorded as follows. आपको given है weight in kilogram, weight in kilogram, number of students. आपको given है students less than 38, लेस देन 38 मींस बिलो 38 भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, लेस देन 40, लेस देन 42, लेस देन 44, लेस देन 46, लेस देन 48, लेस देन 50, लेस देन 52। लेस देन की टेबल के साथ हमेशा आपको जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और लेस देन की टेबल के साथ आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, सीएफ गिवन होता है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। फर्स्ट स्टूडेंट्स यहां लिखा हुआ है ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओगिव फॉर द गिवन डाटा, तो आपको लेस देन टाइप की टेबल गिवन है और आपको लेस देन का ही ओगिव बनाना है। तो लेस देन की ओगिव की लिस्ट सिंपल सा है, जब भी हम लेस देन का ओगिव बनाएंगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहां आपका ओरिजिन होगा। लेस देन आपका स्टार्ट हो रहा है 38, 40, 42, 44, तो आप की जो एक्स एक्सिस होगी आप उस पर वेट इन किलोग्राम, और वाई एक्सिस पर आपका क्या होगा फ्रेंड्स, सीएफ होगा। आपका स्टार्ट है 38 से, तो 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। यहां आपको स्टूडेंट स्टार्ट हो रहा है सीएफ 0 से कहां तक, 35 तक। जैसा मैंने बताया था आपको 10, 20, 30, 40। अब स्टूडेंट्स यहां आपका गैप है, क्लास साइज आ रहा है 2, 2 का गैप है, बट 38 - 0 38 का गैप है, तो आप यहां ध्यान रखिए स्टूडेंट्स आपका क्या आएगा, जिग जाएगा। अब देखिए 38 0, तो स्टूडेंट्स 38 पे पहला डॉट होगा। नेक्स्ट 43, 40 से आप ऊपर जाएंगे स्टूडेंट्स, तो 3, 1, 2, 3 ग्राफ पर आप इजीली थर्ड लाइन काउंट करेंगे। 42 5, 42 से स्टूडेंट्स आप ऊपर जाएंगे और 0 और 10 के बीच में आपका 5 होगा। नेक्स्ट 44 9, 44 से आप ऊपर जाएंगे स्टूडेंट्स और 10 से जस्ट नीचे वाली लाइन से इधर आएंगे। 46 14, 46 से आप ऊपर आएंगे 14, 10 20 के बीच में आपका क्या होगा स्टूडेंट्स 15, तो 15 से जस्ट नीचे वाली जो लाइन होगी वो आपका क्या होगा 14। ये 46 को मार्क क्या होगा 14। 48 28, 48 से आप और 28
30 से जस्ट नीचे 29 और ये आपका 28 होगा। 50 32, 50 से आप ऊपर जाएंगे 32, तो 30 आपका ये है 31 32। जब आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आपको इनको काउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जैसे 30 से 40 इसके बीच में कितनी लाइंस होती है? 10 लाइंस होती है। 30 से नेक्स्ट 31, फिर नेक्स्ट 32, 33, 34, 35, ऐसे आप 40 तक जाएंगे। 50 पर 32 स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 52 पर 35, 52 से आप ऊपर जाएंगे स्टूडेंट्स 35, 30 और 40 के जस्ट बीच में क्या होगा? 35। जो भी स्टूडेंट्स आपके ये 38,0 का डॉट है, 40,3 डॉट्स, जो डॉट्स आए इनको फ्री हैंड से आप ज्वाइन कर दें। 38 के डॉट को 40 के डॉट से, 40 42 से, इस तरीके से आप इन्हें ज्वाइन कर दें स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो ड्रॉ हो जाएगा स्टूडेंट्स वो लेस देन टाइप ओगिव ड्रॉ हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब लेस देन टाइप जब ओगिव ड्रॉ हो गया है तो इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मीडियन थ्रू ग्राफ। तो ग्राफ के थ्रू आपको मीडियन भी फाइंड आउट करना है। तो हियर सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज n इज 35। जैसा आपको बताया था CF का जो लास्ट होता है वही सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज मींस n होता है। तो n की वैल्यू क्या है? 35। तो n/2 क्या होगा? 35 को आप 2 से डिवाइड करें तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 17.5। तो आप यहां स्टूडेंट्स जो आपका 17.5 होगा, देखिए स्टूडेंट्स 17.5 ये 10 20 के बीच में 15 होगा, ये 16 और ये 17 से जस्ट थोड़ा ऊपर आप n/2 ले यहां 17.5। तो 17.5 वाली जो वैल्यू है स्टूडेंट्स आप इससे x एक्सिस के पैरेलल जाएंगे, जहां आपका इस ग्राफ वाली लाइन को जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां से आप वर्टिकली नीचे आए और ये हमारा 46 और 48 के बीच में 47, लेकिन उसके जस्ट बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट इज ये इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर? 46.5 पर। तो जब हमने n/2 क्या लिया? 17.5 और जब हम x एक्सिस के पैरेलल यहां गए तो इसने जब ग्राफ को इंटरसेक्ट किया वहां से आप सीधा परपेंडिकुलर डाल दें और जहां x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा कहां कर रहा है? 46.5 पर। तो ये 46.5 आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? मीडियन होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर समझ में आया होगा आपको हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीडियन बाय ग्राफिकल मेथड। आपको n/2 की जो वैल्यू है उससे इधर जाना है, x एक्सिस के पैरेलल चलना है, जहां इस ग्राफ वाली ओगिव वाली लाइन को जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां से आप x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दें। तो जहां ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो आपका क्या होगा? मीडियन। कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? 46.5 पर। तो आपका मीडियन क्या होगा? 46.5 होगा। और आई कैन से जो ये पॉइंट है आपका ये x क्या है? 46.5 और y क्या है? 17.5। तो जो आपका ये x कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट्स ये मीडियन को शो करेगा और जो ये y कोऑर्डिनेट है ये शो करता है किसको? n/2 को। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द मीडियन? मीडियन इज 46.5। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स लिखा था वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो फर्स्टली मैं इस टेबल को जैसे आपने एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन थर्ड किया था आपने इस टेबल को कन्वर्ट किया था सिंपल टेबल में। जब ये सिंपल टेबल बन गई थी तो आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा इस टेबल को हमें कन्वर्ट करना है। लेकिन उस 14.3 के क्वेश्चन थर्ड में जो पॉलिसीज गिवन थी वो 18 ईयर से कम एज का जो स्टूडेंट था उसको गिवन नहीं थी, उस पर्सन को गिवन नहीं थी। इसलिए हमने क्या था स्टूडेंट्स वहां पहला जो क्लास इंटरवल बना था 18 to 20 बना था, लेकिन यहां लेस देन 38। अब 38 से कम पता नहीं स्टूडेंट्स वेट कितने किलोग्राम है, इसलिए हमारा जो क्लास इंटरवल का फर्स्ट होगा वो सेम रहेगा लेस देन 38। उसके बाद क्लास इंटरवल्स होंगे 30 to 40, 40 to 42, 42 to 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50, 50 to 52, 38 to 40, 40 to 42, 42 to 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50, 50 to 52। ये हमारे स्टूडेंट्स क्या होंगे? क्लास इंटरवल होंगे। आपको स्टूडेंट्स क्या गिवन है? आपको गिवन है यहां क्या? CF। तो CF को F में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? फर्स्ट सेम 3 - 0 3, 5 - 3 2, 9 - 5
4, 14 minus 9 5, 28 minus 14 14, 32 minus 28 4, 35 minus 32 3। जो n की वैल्यू स्टूडेंट्स आप यदि इन्हें ऐड करेंगे, चेक कर लीजिए आप, 3 + 2 5 + 4 9, 14 14 28 32 35। आपको CF गिवन था, आप CF ऐसे भी निकालते थे, कैलकुलेट करते थे 14.3 में 0 से 0 + 3 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 14 28, 28 + 4 32, 32 + आप चेक कर ले, ये जो CF गिवन था ये यहाँ पे क्या है, सेम है। तो अब स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट होगी ये टेबल हमारी किसमें, ये टेबल कन्वर्ट होगी एक सिंपल टेबल में जिसको आप CF भी गिवन है। तो आप अब 14.3 का तरीका यूज करके, फॉर्मूला यूज करके, मीडियन वाला जो फॉर्मूला आपको बताया था, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। आप स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले का यूज करके मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। आपका यहाँ n/2 17.5 है, 17.5 आप चेक कर रहे हैं 14 और 28 के बीच में लाई करता है, इसलिए 17.5 से जस्ट ग्रेटर CF क्या है 28, तो 28 के सामने वाली क्लास स्टूडेंट्स ये मीडियन क्लास होगी आपकी, ये मीडियन क्लास का F होगा, और CF आप जस्ट ग्रेटर क्या लेंगे 14 लेंगे, और IH क्या लेंगे, सभी में कितने का गैप है 48 माइनस 46, मीडियन क्लास क्या है 46 to 48, तो H क्या लेंगे 2। जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका मीडियन फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट होगी, क्या आएगा 46.5। हेंस it is verified that by graphical method median is 46.5 and by the formula median is also 46.5। तो आप इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के थ्रू एक्सरसाइज 14.3 के तरीके से ही सोल्व करेंगे, और आपका जो मीडियन आना चाहिए फॉर्मूले के थ्रू वो क्या आएगा 46.5 ही आएगा। नाउ स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में स्टूडेंट्स जो ओगिव ड्रॉ किए, दोनों ही ओगिव आपके स्टूडेंट्स लेसमेंट टाइप ओगिव है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में मोर देन ओगिव पर ठीक है बात करते हैं, कैसे हम मोर देन ओगिव ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरीके से स्टूडेंट्स हमने लेस देन टाइप ओगिव में एक्स एक्सिस पर हमने अपर लिमिट्स ली हैं, जो भी क्लास इंटरवल गिवन थे उनकी अपर लिमिट्स ली हैं। अब हम नेक्स्ट जब भी मोर देन ओगिव ड्रॉ करेंगे तो अब हम उन क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट्स को एक्स एक्सिस पर डिनोट करेंगे, और वाई एक्सिस पर हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, वही CF होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोडक्शन यील्ड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर, नंबर ऑफ फार्म्स क्लास इंटरवल के साथ हमेशा फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। क्लास इंटरवल गिवन है स्टूडेंट्स 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है 2, 8, 12, 24, 38, 16। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ फार्म्स आपको फर्स्ट लाइन में गिवन है 100। क्वेश्चन में लिखा है चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओगिव, मोर देन में कन्वर्ट करना है और ओगिव ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। तो देखना स्टूडेंट्स यहाँ 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर से ज्यादा जो फार्म्स हैं, कितने फार्म्स हैं, सभी में जो प्रोडक्शन है स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 100 फार्म्स, सारे फार्म्स ऐसे हैं जिसमें 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। इसलिए अब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स मोर देन टाइप में, तो कैसे कन्वर्ट होगा आपका मोर देन में, आप अच्छे से चेक कीजिए। तो आपका प्रोडक्शन यील्ड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर गिवन है, आपका फर्स्ट लाइन होगी स्टूडेंट्स मोर देन और इक्वल टू 50, नेक्स्ट होगी मोर देन और इक्वल टू 55, मोर देन और इक्वल टू 60, मोर देन और इक्वल टू 65, मोर देन और इक्वल टू 70, मोर देन और इक्वल
टू 75। यहां आपने चीज ऑब्जर्व की होगी स्टूडेंट्स कि मोर देन जब भी आपका ओगिव बनेगा तो मोर देन के ओगिव में स्टूडेंट्स हमेशा यहां लोअर क्लास लिमिट्स आप एक्स एक्सिस पर डिनोट करेंगे। यहां पे आप हमेशा लोअर क्लास लिमिट्स ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल आप किया है। यहां आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, सीएफ नंबर ऑफ फार्म्स, सीएफ होगा, सीएफ स्टूडेंट्स 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर से ज्यादा कितने फॉर्म है, कितने फार्म से स्टूडेंट्स 100 फार्म ऐसे हैं जिसमें प्रोडक्शन 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर से ज्यादा हुआ है, तो मोर देन और इक्वल टू 50 किलोग्राम कितने होंगे स्टूडेंट्स 100। उसके बाद स्टूडेंट्स 55 से ज्यादा, 55 से ज्यादा मींस इन सब का क्या होगा, सम होगा, और आई कैन से टोटल के सम में से 2 क्या कर देंगे माइनस, तो 100 माइनस 2 98। अब स्टूडेंट्स 98 माइनस 8 90, 90 माइनस 12 78, 78 माइनस 24 आप यदि माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 4 5 54, 54 में से 38 आप माइनस करेंगे 16। यहां एक बात ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट्स कि जो लास्ट फ्रीक्वेंसी थी 16 वो आपकी लास्ट में सेम रहती है, और जो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 100 था वो सबसे कहां आता है स्टूडेंट्स, टॉप पर आता है। राइट, देखिए स्टूडेंट्स 50 से मोर मतलब 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक ऑल फॉर्म्स थे। 55 से ज्यादा 1 2 3 4 5 इन पांचों का जब आप सम करेंगे तो 98 आएगा। 60 किलोग्राम से ज्यादा तो 60 से ज्यादा 12 से लेकर 60 तक ये सब फॉर्म्स है, तो इन चारों का जब सम करेंगे आप तो आपका 90 आ जाएगा। 65 से मोर इन तीनों का सम 78, 70 से मोर 38 प्लस 16 54, और 75 से ज्यादा प्रोडक्शन मतलब 75 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक 16 फॉर्म थे, तो ये क्या होगा। अब स्टूडेंट्स हम इसका ओगिव ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आप इजीली अपने आप भी प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप स्टूडेंट्स कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, आप प्रीवियस 9th क्लास में भी ऐसे ग्राफ बना चुके हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको केवल डॉट्स लगाना है, उन डॉट्स को फ्री हैंड स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देना, तो आपका क्या ड्रॉ हो जाएगा, ओगिव ड्रॉ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए 50 55 60 65 70 75 आप एक्स एक्सिस पर ले प्रोडक्शन यील्ड 50 55 60 65 70 70, ये आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स। यहाँ क्या आएगा आपका जिग-जैग आएगा, यहाँ आप 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 स्टूडेंट्स। यहाँ आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, सीएफ होगा। वाई एक्सिस पर हमेशा आप चाहे लेस देन होगी हो या मोर देन होगी हमेशा क्या होगा, सीएफ होगा। और एक्स एक्सिस पर आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस पर प्रोडक्शन यील्ड इन किलोग्राम, जिसमें आपने क्या लिया स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। आप नोट कीजिए 50 100, 50 से आप ऊपर जाए स्टूडेंट्स 100 फर्स्ट डॉट, 55 98, 55 से आप ऊपर जाए स्टूडेंट्स 98, ये सेकंड डॉट आपका। 60 90, 60 से आप ऊपर 90 से एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए आप, नेक्स्ट डॉट। 65 78, 65 78, 80 से जस्ट नीचे वाली सेकंड लाइन। 70 54, 70 से ऊपर स्टूडेंट्स 50 और 60 के बीच में 55 होता है, उससे जस्ट नीचे वाली लाइन से इधर 75 16, 75 से आप ऊपर जाए स्टूडेंट्स 10 20 के बीच में क्या होगा 15 से जस्ट ऊपर वाला। इन लाइंस को इनको स्टूडेंट्स इन डॉट्स को आप फ्री हैंड से ज्वाइन कर दे, फ्री हैंड स्मूथ कर्व, तो आपने देखा ये कर्व ऊपर से कहां आ रहा है, नीचे की ओर, मोर देन ओगिव, तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मोर देन ओगिव ड्रॉ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने यहां ऑब्जर्व किया कि लेस देन टाइप ओगिव में हमारा जब सीएफ बनता है तो पहली फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जैसे यहां 2 होता तो 2 और टोटल का आता है नीचे, बट मोर देन ओगिव में टोटल का आता है फ्रीक्वेंसी का सबसे ऊपर और लास्ट फ्रीक्वेंसी है वही लास्ट में जिसमें होता है सेम। लेस देन ओगिव हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, जबकि मोर देन ओगिव हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। और यदि हमें इस क्वेश्चन में भी मीडियन कैलकुलेट करना होता स्टूडेंट्स
तो हम n/2 देखते हैं, n क्या 100 तो n/2 क्या होगा 50, तो आप 50 से इधर आते और इसे आप वर्टिकल में मिला देते हैं नीचे, तो आपका अप्रोक्स 71 के आसपास क्या आ जाता, मीडियन आ जाता। तो आप स्टूडेंट्स इन तीनों क्वेश्चन को, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन को अपने ग्राफ में कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखें अच्छे से आप ग्राफ बनाएं, डॉट्स को प्रॉपर्ली लगाएं और आपको एक बात समझ में आ गई होगी, चाहे लेस देन टाइप होगी वो, चाहे मोर देन टाइप होगी, हम इन होगी को क्यों ड्रॉ करते हैं, टू कैलकुलेट द मीडियन बाय ग्राफिकल मेथड। स्टे होम, बी सेफ एंड स्टूडेंट्स, थैंक्स